स्टॉक का एक डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में स्टॉक ने यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म किया। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है हमें बुलिश रिवर्सल का साइन देता है। इस पैटर्न में हमें ये स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से स्टॉक के जो है बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा हो रही है। अगर ये पैटर्न का नेकलाइन का अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो स्टॉक में यहाँ से अच्छी खासी एक बुलिश रैली आ सकती है, ऐसा हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कल की ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने इस नेकलाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग ऊपर की ओर स्टॉक नहीं दे पाया। इसलिए हम अभी स्टॉक में जो है यहाँ पर कंफर्मेशन मान के नहीं चल सकते कि स्टॉक में यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो है यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। तो जब भी यहाँ पर नेकलाइन का ब्रेकआउट आता है तभी हम इस स्टॉक में एंट्री के लिए सोच सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर और एक पैटर्न दिखना है तो यहाँ पर जो है स्टॉक ने सबसे पहले लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक नीचे की ओर आ रहा था। नीचे की ओर आने के बाद जो स्टॉक ने यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। स्टॉक जो है यहाँ पर हायर हाई हायर लो करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। हेलो दोस्तों, वेल्दिश में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 461 रुपये के प्राइस पे। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक में यहाँ पर 3% तक की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में स्टॉक में लगभग 2% तक की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में स्टॉक में यहाँ पर 18% तक की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 6 मंथ में स्टॉक में यहाँ पर 11% से भी ज़्यादा की गिरावट हमें दिखाई दे रही है। और अगर हम 1 ईयर का डेटा चेक करेंगे तो 1 ईयर में यहाँ पर 15% से भी ज़्यादा की हमें तेजी दिखाई दे रही है। तो इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है हमें कंटिन्यूसली अच्छी खासी तेजी में दिखाई दे रहा है और अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। तो क्या इस स्टॉक को हमें स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए? और अगर हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए देखेंगे तो हमारे स्टॉक में एंट्री प्राइस और टारगेट क्या रहने वाले हैं? तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपकी कौन सी भी डाउट है या फिर कौन सी भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। मैं आपके हर एक क्वेरी की आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। स्टॉक का ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम पीछे से स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक जो है कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा था। कंसोलिडेशन जोन में यहाँ से ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक ने जो है यहाँ पर पहली बार एक सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर ऑल टाइम हाई बनाया, जो कि लगभग 809 रुपये के करीब हमको दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा सपोर्ट जोन था वो लगभग जो है यहाँ पर 400 रुपये की प्राइस पे स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट जोन बनाया और सपोर्ट जोन बनाने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर ऑल टाइम हाई बनाए। ऑल टाइम हाई बनाने के टाइम में यहाँ पर आप वीकली कैंडल देखोगे तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल हमको दिखाई दे रही है। उसके बाद स्टॉक में जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आया और लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक एक बार फिर से अपने सपोर्ट जोन पे आया है। सपोर्ट जोन पर आने के बाद जो है यहाँ से स्टॉक ने एक रिवर्सल की कोशिश की और यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम में हमें एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो पिछले 4 वीक से यहाँ पर बुलिश कैंडल हमको दिखाई दे रही है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है यहाँ से बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। तो स्टॉक को अगर और डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक का यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि स्टॉक में यहाँ पर प्राइजेक्शन क्या बन रही है। और अगर प्राइजेक्शन बनने के बाद अगर इस स्टॉक में हमें चांस मिलता है यहाँ पर स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे वीडियो आप बनाने की। तो सिंपली यहाँ पर स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ करूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर प्राइजेक्शन क्या बन रही है और स्टॉक हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सिंपल है, यहाँ पर जो हमने रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया है, इस रेजिस्टेंस जोन से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक में जो यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म हुआ है। जो पैटर्न हमें ये कहता है कि यहाँ से बुलिश रैली आ सकती है, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न रहता है वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जिससे अगर ब्रेकआउट आया है तो स्टॉक में जो है यहाँ से बुलिश रैली आ सकती है। तो ये स्टॉक का जो है यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म हुआ है। पैटर्न फॉर्म होने के बाद जो यहाँ पर पैटर्न का जो नेकलाइन है, अगर नेकलाइन को स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से अच्छी खासी रैली आने की संभावना हम मान के चल सकते हैं। उसके बाद अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक ने इस कैंडल में इस नेकलाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ और स्टॉक ने जो क्लोजिंग हमें नीचे की ओर ही दिए, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर स्टॉक यहाँ पर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बना के यहाँ से हमको यहाँ पर बुलिश सिग्नल देता है तो हम इस स्टॉक में स्विंग के लिए ज़रूर जा सकते हैं। अगर हम स्विंग के लिए जाएंगे तो हमारे जो है अच्छे खासे टारगेट इस स्टॉक में भी आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड कन्फर्मेशन की बात करेंगे तो स्टॉक में जो है यहाँ से हमने देखा है कि अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए यहाँ से अगर आप देखोगे तो स्टॉक में जो है लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक नीचे की ओर आ रहा था। ये परफेक्टली हमारे लिए डाउन ट्रेंड का सिनारियो है।
यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट जोन है, जो कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम कर रहा था, इस सपोर्ट जोन पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद जो है अपना ट्रेंड, जो कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, अभी ट्रेंड जो है रिवर्सल कर चुका है। यहाँ पर हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, ये हमें अप ट्रेंड का सिग्नल देता है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली यहाँ पर समझ में आ रहा है कि स्टॉक में जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, क्योंकि आप देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ पर एक लो लगाया, लो लगाने के बाद जो है स्टॉक यहाँ से हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर एक कंफर्मेशन चाहिए तो हम यहाँ पर स्टॉक में एक ट्रेड लाइन लगाएंगे। ट्रेड लाइन लगाने के बाद आपको यहाँ पर और क्लियर समझ में आ जाएगी कि स्टॉक में हमारी प्रोजेक्शन क्या बन रही है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाई है। ट्रेड लाइन लगाने के बाद यहाँ पर पहली बार रिजेक्शन आया, उसके बाद दूसरी बार रिजेक्शन आया, यहाँ पर तीसरी बार रिजेक्शन आया, यहाँ पर चौथी बार रिजेक्शन आया। उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ, जिसका वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा खासा है, यहाँ पर ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद जो है स्टॉक अभी ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर और एक स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसे हम पोल एंड फ्लैग का पैटर्न भी बोल सकते हैं, जिसे हम पोल एंड फ्लैग ऐसा मान के चल सकते हैं। अगर इसका भी ब्रेकआउट आया तभी हमें यहाँ पर अच्छी खासी बुलिश रैली आने की संभावना है। तो आज के इस वीडियो में हमने स्टॉक के जो है मल्टीपल प्रेडिक्शन की और मल्टीपल बार जो हमने यहाँ पर देखा है कि स्टॉक में जो है यहाँ पर बुलिश रैली क्यों आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने ट्रेड लाइन का भी देखा, उसके बाद हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न देखा है, उसके बाद पोल एंड फ्लैग का पैटर्न दिखा, उसके बाद हमने जो है यहाँ पर सपोर्ट पे एक ट्रेंड का रिवर्सल का हमने जो है साइन यहाँ पर देखा है। तो इस सब प्रेडिक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक ने अगर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो हमें अच्छी खासी रैली आने की संभावना है। तो अब तक अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको कौन सी भी स्विंग स्टॉक के लिए अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके हर एक कमेंट का यहाँ पर आंसर देने की जरूर कोशिश करूँगा। कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्केट कैप 1,95,167 करोड़ का हमको मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। 462 का यहाँ पर करंट प्राइस है। हाई लगाया था 808 रुपये का और लो लगाया था 294 रुपये का। स्टॉक पी की बात करेंगे तो 20.8 की स्टॉक पी है। इंडस्ट्री पी 13.3 की हमको दिखाई दे रही है। आरओसी यहाँ पर 46.2% की और आरओई यहाँ पर 50.2% की दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू यहाँ पर 18 की है और फेस वैल्यू 2 की दिखाई दे रही है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे यहाँ पर 63.4% की प्रोमोटर की होल्डिंग है। यहाँ पर 93.5% तक की प्रोमोटर की होल्डिंग जो है वो प्लेस की हुई है। कंपनी को डेप्ट की बात करेंगे यहाँ पर 14,016 करोड़ का हमको कंपनी में डेप्ट दिखाई दे रहा है, जो कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हमको 1.83 का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो हम जून 2024, सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 इन 3 क्वार्टर का कंपैरिजन करेंगे। जून में यहाँ पर 8,130 करोड़ के सेल्स थे, उसके बाद सितंबर में 8,242 करोड़ के सेल्स है, दिसंबर में 8,556 करोड़ के सेल्स है, यानी कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम में क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छी खासी सेल्स में हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो जून 2024 में 3,951 करोड़ के प्रॉफिट है, सितंबर में 4,104 करोड़ के प्रॉफिट है और दिसंबर में 4,458 करोड़ के प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको क्वार्टरली टाइम फ्रेम में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2023 और मार्च 2024 का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर सेल्स 34,000 करोड़ से भी ज़्यादा के सेल्स मार्च 2023 में थे और मार्च 2024 की बात करेंगे तो यहाँ पर 28,934 करोड़ के सेल्स है, यानी कि सेल्स में हमें यहाँ पर ईयरली बेस पे गिरावट दिखाई दे रही है। वही अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 17,521 करोड़ के प्रॉफिट थे 2023 में और यहाँ पर 13,681 करोड़ के प्रॉफिट है 2024 में, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको ईयरली बेस पर अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 63% तक की होल्डिंग है, एफआई के पास 1.38% तक की होल्डिंग है, डीआई के पास 4% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है, गवर्नमेंट के पास लगभग 28% तक की होल्डिंग है और पब्लिक के पास मात्र 3.16% की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। तो आज के इस वीडियो में हमने स्टॉक के टेक्निकल की स्टडी की। टेक्निकल से हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि स्टॉक में जो है यहाँ पर बुलिश रैली आने की संभावना है, क्योंकि हमने स्टॉक में यहाँ पर 3-4 प्रकार की जो है यहाँ पर प्रेडिक्शन की है। उसके बाद हमने फंडामेंटल की स्टडी की। फंडामेंटल से हमें कंपनी स्ट्रांग लग रही है, तो हमें इस स्टॉक को, अगर आपको स्विंग के लिए देखना है तो आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए और अगर आपको फिर लगता है कि स्टॉक में स्विंग के लिए जाना चाहिए तो आप इस स्टॉक में पोजीशन डेफिनेटली बना सकते हो। तो आज के ही वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपकी कौन सी भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।